बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का विषय महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा। इसके पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? उत्तर है, मदन लाल ढींगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी को हुआ था। आगे, मदन लाल ढींगरा को लाहौर कॉलेज की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? उत्तर, मदन लाल ढींगरा को अपनी देशभक्ति की भावना और उग्र विचारों के कारण लाहौर कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगला प्रश्न, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया? उत्तर, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने कारखाने में मजदूरी की, रिक्शा तथा तांगा भी चलाया। अगला प्रश्न है, वे इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? उत्तर, वे इंग्लैंड में अभियांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। मदन लाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे? मदन लाल ढींगरा अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे। अगला प्रश्न, कर्जन वाइली कौन था? उत्तर, कर्जन वाइली स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। अगला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कब दी गई? उत्तर, मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त सन 1909 को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भारत भूमि पर कब लाई गई? उत्तर, मदन लाल ढींगरा की अस्थियां 13 दिसंबर सन 1976 को मातृभूमि यानी भारत भूमि पर लाई गई। आगे छोटे प्रश्न उत्तर हैं 3-4 वाक्यों वाले। पहला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की क्यों ठानी? उत्तर, मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इसलिए ठानी क्योंकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतिंदरपाल और कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दे दिया था। कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने क्यों मारा? उत्तर, कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने इसलिए मारा क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को गुलाम बनाया तथा बिना कारण के ही मार दिया। अगला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने क्या कहा था? उत्तर, मदन लाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल जी ने कहा था कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों को समर्पित पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदन लाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज़ को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 से 6 पंक्तियों वाले। शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मदन लाल ढींगरा एक साहसी व निडर देशभक्त थे। वे शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। देशभक्ति के कारण उन्होंने लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा। लंदन में रहते हुए उन्होंने सावरकर तथा कृष्ण वर्मा जैसे देशभक्तों के संपर्क में आए। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त तथा काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को शहादत के बदले भारतीय राष्ट्रीय संस्था के वार्षिक दिवस में कर्जन वाइली को मार दिया। उन्होंने बंग भंग आंदोलन के समय
लंदन की गलियों में वंदे मातरम गुंजाया। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमते थे। अपनी हर पुस्तक पर वे काम न लिखकर वंदे मातरम लिखते थे। अंततः कर्जन वाइली को गोली मारने पर उन्हें 17 अगस्त सन 1909 को मदन लाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल में फांसी दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। अगला प्रश्न, आपको मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाव। उत्तर, मदन लाल ढींगरा जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। हमें आत्मविश्वास, निडरता व साहस के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। देश की आज़ादी के लिए हर कीमत चुका देनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की सच्ची पूजा करनी चाहिए। तो इसके बाद हैं शुद्ध शब्द बनाने हैं, अशुद्ध से शुद्ध। तो इनको आपने देख लेना है और देखकर इनको ठीक कर लेना है। आगे आते हैं हमारे मुहावरे। पहला है तर्क के तराजू में तोलना, सोच समझकर फैसला लेना। प्रत्येक व्यक्ति को तर्क के तराजू में तोलकर अपना अपना कार्य करना चाहिए। अगला है रंग में रंगा जाना, प्रभाव पड़ना। तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से नेताजी के रंग में रंगा जाना चाहिए था। आगे है मौत के घाट उतारना, मार डालना। वह देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारना कोई पाप नहीं समझते थे। ढेर करना, मार गिराना, मार कर गिरा देना। सेना के वीर सैनिकों ने पल भर में आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आवाज को दबाना, चुप कराना, डराना। साहसी व्यक्ति की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तो ये थी हमारी कुछ व्याकरण। तो इनको ध्यान से आपने कर लेना है और कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख लेना है। धन्यवाद दोस्तों।